हेलो माय टैरो लवीज। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जो पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, नाउ दैट पर्सन कुड बी एनीबडी, एंड अगेन आई विल से इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक और एनी एज स्पेसिफिक नहीं है। सो लेट्स चेक द पर्सन इन योर माइंड, व्हाट डज दैट पर्सन थिंक्स। ओके, सॉरो। हम सारे कार्ड्स को पहले निकाल लेंगे एंड देन विल चेक इट आउट। टर्निंग इन, look at the energies friends, look at the energies. This person is not in a good mind state. बहुत ज़्यादा इनको ये चीज़ वरी करती है। अब वो क्या करती है हम सारे कार्ड्स निकालने के बाद चेक करेंगे कि क्या चीज़ है। Going with the flow, and bottom of the deck, oh my god, thunderbolt. First we'll remove these cards also. Oh god, आपको कार्ड्स दिखने चाहिए। Universe, angels, my high priestess, my ancestors, please tell me that my viewers के जो पर्सन है इनके माइंड में इस वक्त जो पर्सन चल रहे हैं ये इनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में व्हाट डू दे थिंक। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। मून, 6 of wands, 9 of cups, 3 of cups, and we have the star, bottom of the deck. Look at this. And here we have awareness. Hope you can see all the cards or I have to adjust. Material and spiritual prosperity, 6 of Pentacles. Here we have the sacral chakra and one last card which is 9, solitude, which is on the bottom of the deck. Again we have rejoice in celebration. So हमारे पास 3 of cups की energies 2 times आई है. Now let's see what is the cards, and first I need to arrange. So hope now आप सारे cards देख पा रहे हो because it's very important that you should be able to see the cards. आपको cards नहीं दिखेंगे तो फिर मतलब ही क्या है। ओके, सो द पर्सन, ये जो पर्सन है जो आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है या चल रही है, उन्हें ये लगता है कि आपकी लाइफ में, बिकॉज द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द थंडरबोल्ट, सो मे बी उन्हें ये लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे क्योर्स है, बट स्टिल यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप हर परेशानियों को जूझते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए भी आपने अपनी लाइफ में चलना सीखा है। यू नेवर स्टॉप्ड। Yes, see, and again we have the suppression. You have so many problems in your life, but still you know
मतलब आप सिचुएशन से बाहर निकलना, उससे उभरना, उससे रीबर्थ लेना सिचुएशन से, यू नो इट वेरी वेल। एंड अगेन आप अपनी लाइफ में फिर से अपने गोल की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हो। यू आर अ मल्टीटास्किंग पर्सन। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर लेते हो, और वो भी परफेक्शन के साथ। दैट पीपल, जब आप काम करते हो या जब आप कोई भी चीज़ अगर करते हो तो उसमें एक परफेक्शन भी होता है, एंड पीपल एडमायर और पीपल अप्रिशिएट दिस, एंड यू मैनेज कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है, बट यू नो हाउ टू चेंज द सिचुएशन। आप वो इंसान हो कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी अगर आपकी है, तब भी आप अपने सराउंडिंग में हंसना, एंजॉय करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ चिल करना। चिल दैट डजंट मीन इन अ रॉन्ग वे, बट तुम्हें नेगेटिव से पॉजिटिव सिचुएशन में, नेगेटिव को पॉजिटिव में करना बहुत अच्छे से हुनर है आप में ये। सी, बिकॉज वी हैव टू थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज ट्वाइस ओवर हियर। तो ये दो एनर्जीज़ जो ये बताती है कि यू आर अ पर्सन जहाँ पर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना जानते हो, ग्रो करना जानते हो, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, लेकिन आप उसे लेट गो करके या अपने आप को वापस ट्रैक में लाने के लिए आप you enjoy, you spend time with your family, you give importance to your family friends, और यही आपको हील करता है, यही आपको इन सारी चीज़ों से उभारता है। एंड डेफिनेटली होना ही चाहिए। हम हर एक इंसान की लाइफ में हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो आप एक ऐसे इंसान हो जो इन्जॉयमेंट को भी बहुत अच्छे से जानते हो कि कैसे की जाती है, और अगर आप कैसी, या इवन उन्हें, आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में है उन्हें ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ अगर टाइम स्पेंड किया जाए तो वो किसी इन्जॉयमेंट से कम नहीं है। यू आर अ होल एंड सोल पैकेज, यू हैव एवरीथिंग इन यू। कि अगर बहुत कोई आपके साथ प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया भी है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना और कैसे उसको इन्जॉयबल बनाना, कैसे उस स्थिति को इन्जॉय करना, यू नो आप लोगों को इन्जॉय करवाते हो, आप खुद इन्जॉय करना जानते हो। आपका ऑरा एक ऐसा है कि सराउंडिंग में एक इन्जॉयमेंट सी फैल जाती है, एक सेलिब्रेशन हो जाता है, ना चाहकर भी लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सो यू हैव दिस क्वालिटी एंड दिस इज़ वेरी नाइस फ्रेंड्स। अदरवाइज़ कुछ लोगों के ऑरास इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं कि बस उनसे बकवासें करवा लो, और उनका अगर उनकी एंट्री भी हो जाए ना तो यू फील लाइक ओ यू कांट इवन स्टे ओवर देयर। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यू हैव दैट पॉजिटिविटी, यू हैव दैट आप में वो हुनर है कि अगर नेगेटिव सिचुएशन है भी आप में, या आपकी फैमिली में, या आपकी लाइफ में, या आपके फ्रेंड्स में, तो आप उसे पॉजिटिव में चेंज करना आपको आता है। बिकॉज सी अगेन आई टोल्ड यू, जैसे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास थंडर बॉल्ट का कार्ड आया था, तो सडनली यू चेंज इन पॉजिटिव वे। आप में वो ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, और पॉजिटिव वे में यू ऑलवेज ग्रो फ्रॉम दैट, यू डोंट क्रिएट मेस आउट ऑफ इट। सो दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन, और जिसके लिए भी आप ये देख रहे हो, उन्हें ये ऐसा फील होता है फॉर यू। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली है, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपने अकेले फेस किया है, आपने कभी किसी पे जाहिर नहीं होने दिया है। मे बी यू डिडंट इवन आस्क फॉर हेल्प। आप एक ऐसे इंसान हो
जिसने कभी हेल्प नहीं मांगी है किसी से। हमेशा अगर दुख भी है तो आपने अकेले में सहा है, अकेले में उस चीज़ को हैंडल किया है। आपने कभी किसी को जताया नहीं है कि मैं ये दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ऐसा हुआ। नो, यू हैव ऑलवेज सफ़र्ड इन द अलोन। अकेलेपन में आपने चीज़ों को हैंडल किया है, अकेले दुख आपने, कहते हैं ना कि आपने सेलिब्रेट लोगों के साथ किया है, वेदर इट इज़ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, लेकिन दुख आपने हमेशा अकेले में ही झेला है। आपने दुख का साथी किसी को नहीं बनाया है, आपने हमेशा लोगों को अपने सुख का पार्ट बनाया है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। दुख देना तो बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग बकवासें करके दुख दे देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करके दुख दे देते हैं, बट कुछ लोग इतने दुखी होने के बावजूद भी खुशियाँ फैलाते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। तो इस पर्सन को ये लगता है कि आपने हमेशा दुख अकेले में बर्दाश्त किया है, चाहे ये पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, या आपके फ्रेंड्स ने, या आपकी फैमिली में, या आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है, लेकिन हमेशा आपने उस चीज़ को किसी और पर हावी नहीं होने दिया है। बिकॉज सी वी हैव अ न्यू विजन ओवर हियर। मे बी आपके डायरेक्शंस या वक्त सही ना होने के कारण, बट आपने हमेशा अपने दुखों से सीखा है, उससे उभरना कहते हैं ना, उभरना आपको अच्छे से जानते हो। यू ऑलवेज मेड अ वे आउट ऑफ इट, एंड पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। कुछ एक्सपीरियंस आपने अच्छे भी लिए, कुछ बुरे भी लिए, एंड नाउ यू नो कि किस तरह से अब अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है, नई दिशा की ओर कैसे बढ़ना है। देयर वर पीपल, इन्हें ये लगता है कि ऐसे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा केओस था, बहुत ज़्यादा आपको एडवाइसेस दी जाती थी, बहुत सारी चीज़ें आपको कही जाती थी, बट आपने किया वही जो आपको सही लगा, जिसमें आप कंफर्टेबल फील हुए हो। जिस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा साहसी हो, बहुत ज़्यादा आप में एक यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि आपने अपना दुखड़ा लोगों के सामने रोया नहीं है, यू ऑलवेज इन्जॉयड विद पीपल। एंड प्रैक्टिकली भी इसलिए क्योंकि तुमने 10 लोगों की बात सुनी, एडवाइस सबसे ली, बट यू डिड what you felt is right for you. So that is also one positive point कि यहाँ पर आपने प्रैक्टिकलिटी यूज़ करी है, यू वर वेरी कैलकुलेटिव। तुम्हें जो सही लगा, तुम्हें जो प्रायोरिटी लगी, तुमने वो चीज़ की। दूसरों के बहकावे में या दूसरों की बातों में आप जल्दी से नहीं आते हो, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव। या ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके दिमाग को ख़राब करके जाते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि येस, आप एट टाइम्स कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में भी बहुत जल्द आ जाते हो, जो आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं, या मे बी दे पुट लॉट ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस करके जाते हैं। नाउ दिस कुड बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, बट स्टिल आपने हमेशा उस चीज़ से उभर कर आ पाए हो। आप ऐसे इंसान हो जिसने स्टक फील नहीं किया, यू ऑलवेज गो विद द फ्लो आपने किया है। आपने किसी की बहकावे में आकर आप किसी के सिचुएशन में स्टक नहीं रहे हैं। आपने हमेशा मे बी आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखा है, और हमेशा आप गो विद द फ्लो। आप कभी सिचुएशन में स्टक नहीं हुए। येस, आप मायूस ज़रूर हुए हो, लोनली ज़रूर फील किया है आपने, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो कॉन्टेम्पलेट। आप स्थिति को कैलकुलेट करते हो, आप स्थिति को समझते हो, एंड यू गो विद द फ्लो। तो आपने कभी लोगों की बात को मानकर या उल्टे सीधे डिसीजंस लेकर आप स्टक नहीं होगे कि अब मैं क्या करूँ, अब क्या होगा।
यू ऑलवेज आपने शायद यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया है या यूनिवर्स पे छोड़ दिया है या अपने गुरु भगवान पे छोड़ दिया है कि यस जो होगा मेरे लिए सही होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। सो ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो। यू हैव अ वेरी वेरी practical approach towards life। एंड आप में वो आप एक्शन लेना बहुत अच्छे से जानते हो। यू ऑल्सो चीज़ों को रिपीटेड वे में करना आपको नहीं अच्छा लगता है। चीज़ों को मेंटेन करना बहुत अच्छे से आपको आता है, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ फाइनेंस और वेदर इट इज़ एनीथिंग। Growth, harmony, because see we have 2 times 6, this is 6 of Pentacles and this is 6 of Wands। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप you are like a, for this person you are like a public figure, you are like a victory for this person। हमेशा इस पर्सन को लगता है कि you are a, जो आपके लाइफ में इतने सारे लोग होंगे जो आपको अचीव करना चाहते होंगे, जैसे सेलिब्रिटी वाला वाइब्स नहीं होते कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको अचीव करना चाहते हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि मे बी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे लोग आपको अचीव करना चाहते हैं। मे बी यू आर द पैशन फॉर दिस पर्सन एंड फॉर अदर पीपल ऑल्सो, एंड दे सी यू लाइक अ some kind of achievement या some kind of celebration। they keep this desires to marry with you। इस पर्सन को ये भी लगता है कि वो आपको हासिल करना चाहते हैं in a very victorious way। and you know how to bring growth in the life। अपनी लाइफ में तो आप ग्रोथ लाओगे, लेकिन आप जिनसे जुड़ते भी हो आप उनकी लाइफ में भी ग्रोथ लाते हो। मे बी भले ही वो ग्रोथ कुछ समय के लिए क्यों ना हो या कुछ मिनटों का या कुछ घंटों का ही क्यों ना हो, लेकिन आप जिनसे मिलते हो आप उनकी लाइफ में उस वक्त के लिए, उस पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आते हैं। यू नो हाउ टू ग्रो एंड यू नो हाउ टू ब्रिंग द ग्रोथ। चीज़ों को मेंटेन करना, चीज़ों को ग्रो करना इन अ हार्मनिंग वे, हार्मनी कैसे रखना और कैसे चीज़ों में आगे बढ़ना, यू नो दिस वेरी वेल। इस पर्सन को ये लगता है कि यू हैव दैट पावर ऑल्सो, बिकॉज अगेन वी हैव द अवेयरनेस कार्ड। फोकस कहते हैं ना कि एक किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, उसे इनिशिएट करना। व्हेन यू, आप ऐसे इंसान हो कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो आप अपना कहते हैं ना कि व्हाट डू यू से दैट, दंड भेद, व्हाट डू यू से, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, शाम दाम दंड भेद। आप यू आर, मतलब आपको वो चीज़ अचीव करने आती है, यू हैव दैट हुनर, यू हैव ऑल दैट पावर। सोसाइटी में आपका इतना पावर है, या यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंशियल पर्सन कि तुम्हें ये चीज़ हासिल करनी है तो तुम हासिल कर लेते हो। यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ इन यू कि आप सारी चीज़ों को मेंटेन करना, ग्रोथ करना, सिचुएशन को चेंज करना, अपने गोल को हासिल करना, अपने काम में परफेक्शन दिखाना, प्रैक्टिकलिटी से चीज़ों को डील करना, बैड सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना। यू नो हाउ टू डू दिस, बिकॉज आपने हमेशा चीज़ों को फुलफिल, फ्रूटेशन, मूविंग, फ्लोइंग, यही तरीका अपनाया है आपने।
आप एक स्टक एनर्जीज़ में नहीं रहे हो। अगर आपकी लाइफ में बैड सिचुएशन रही है, इवन दिस पर्सन के साथ जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि वो क्या आपको लेकर सोचते हैं, तो इस पर्सन को भी लगता है कि अगर आपके इनके साथ बैड टर्म्स हुए भी है, बट स्टिल यू मूव्ड ऑन, यू ट्राई टू चेंज द सिचुएशन। आप हमेशा स्टक एनर्जीज़ में नहीं रहे हो। आपने हमेशा चीज़ों को सेट इन द स्टोन करके नहीं रखा है कि दिस बस ये हो गया ख़त्म, इससे आगे कुछ नहीं है। नो, यू हैव ऑलवेज ट्राई टू चेंज। आपने चीज़ों को सुधारना जाना है, सुधारने का हुनर आप में है। चीज़ों को कैसे हासिल करना, कैसे कंट्रोल करना आपको अच्छे से आता है। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो, इस पर्सन को लगता है। आपको कैसे चीज़ों को हासिल करना, वो हुनर, वो पावर आप में है। अल्टीमेटली आई विल से कि चीज़ों को अचीव करना आपके पास हुनर है, और उसे अचीव करने का हक भी आपके पास है, इस पर्सन को लगता है। बिकॉज़ आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक एक वॉरियर, एक इंसान जो होता है वो किसी वॉरियर से कम नहीं होता है। उनकी लाइफ में बहुत सारी कियोस चलती रहती है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में। हर एक इंसान, वेदर इट्स मी और जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, हर एक की लाइफ में संघर्ष होता है। लेकिन उस संघर्ष के साथ साथ हमारे दूसरे पहलू जो होते हैं कि जहाँ हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें पावर की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें एक्शन की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें कहते हैं ना सोशलाइज होने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, हमें हर पहलू पर, हर लाइफ के चैप्टर पर सही दिशा, सही तरीका और सही वे में जाना, इट्स नॉट ईजी। बट आपने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ आपने सीखी भी है, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो और आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। उस पर्सन को ये लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आपने देखा है, एंड स्टिल यू नो कि कैसे इससे उभरा जाता है। इवन अगर ऐसा नहीं भी है, बट स्टिल यू नो कि कैसे इन सब चीज़ों से ओवरकम करना चाहिए। अल्टीमेटली इस रीडिंग से आई विल ओनली से दैट दिस पर्सन नोज कि बैड स्थिति से अच्छी स्थिति कैसी की जाए। अगर कोई बैड सिचुएशन में है भी, तो आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर किसी का मूड ऑफ भी है तो आप उसे सेलिब्रेशन में कैसे करो, किसी की विश फुलफिलमेंट कैसे करो, किसी को कंप्लीट कैसे करो, किसी को खुश कैसे करो, ये हुनर आप में बहुत ज़्यादा है, एंड विच इज़ वेरी रेयर। हर किसी में ये हुनर नहीं होता है। कुछ लोगों को सिर्फ रुलाना आता है, कुछ लोगों को सिर्फ गुस्सा दिलवाना आता है, कुछ लोगों को अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। बट यू आर द पर्सन जो शायद बॉर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को हेल्प आउट करते हैं, दूसरों को दिशा दिखाते हैं। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर दूसरों को गाइड करते हो आप, या दूसरों को समझने की कोशिश करते हो। आप बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन भी हो, इस पर्सन को लगता है। आपको अपने देश का दुख, आपको अपने नेचर को लेकर कंसर्न, आपको फैमिली, फ्रेंड्स, इवन कोई अगर रैंडम पर्सन भी है, आपको उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। यू केयर फॉर पीपल, यू अंडरस्टैंड पीपल बिकॉज यू हैव अ ह्यूमैनिटी एंड यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन नेचर पर्सन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो तुम। नोबडी कैन स्टॉप यू। इस पर्सन को लगता है कि जब आप अपनी करने पर आ जाओ ना, तो कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। नो बडी कैन स्टॉप यू। यू आर लाइक अ स्टार, यू आर लाइक अ एनर्जी। आपका ऑरा ऐसा है, इस पर्सन को लगता है कि इवन अगर आप किसी के साथ 10 मिनट भी बैठ लो, तो सामने वाले को इतना मोटिवेशन मिल जाता है, इतना पॉजिटिव वाइब्स आ जाता है। अब मैंने ये तो सारी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ सुना दी। अब आप कहोगे कि मैम वाई ओनली अच्छी क्वालिटीज़, ये बुरी क्वालिटीज़ भी हैं।
इस पर्सन को ये लगता है कि आप में एंगर इश्यूज़ भर भर के हैं, ईगो इश्यूज़ भर भर के हैं। यू समटाइम्स आप अकेले रहना चाहते हो, बहुत ज़्यादा एट टाइम्स आप रिजिड बिहेव करते हो, वेरी प्रैक्टिकल बिहेव करते हो, या आपका सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। यू आर लाइक एट टाइम्स आप चीज़ों को गिव अप नहीं कर पाते हो। वो कहते हैं ना कि एट टाइम्स यू बिकम वेरी रिजिड, यू कांट गिव अप। तो कभी कभी इस पर्सन को आपके साथ डील करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब आई विल ओनली से द सिचुएशन कि ये पर्सन है, जो भी आप जिसके बारे में ये देख रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन या तो आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, या इनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, या इस पर्सन के साथ आपके अच्छे टर्म्स में अब रिलेशनशिप नहीं है, या ऑल ऑफ सडन आप लोगों में एक सप्रेशन आ गया है, या सप्रेशन आया था, या दिस कुड बी अ पर्सन जो कि सिर्फ इस वक्त आपके फ्रेंड जोन में है। सो दिस वॉज अ सिचुएशन फ्रेंड्स। और इस पर्सन को ये लगता है कि आपके अंदर ये तरह की क्वालिटीज़ हैं, आप इस तरह का नेचर रखते हो, और डेफिनेटली इस पर्सन को आपके, जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ लुक्स की बात नहीं करी है, बट येस इनको आपके, अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो येस दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव, एंड ऐसा अट्रैक्शन के वेयर पीपल एडमायर्स यू। जैसे ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं ना, वेयर दिस पर्सन ऑल्सो फील्स दैट काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको डेली बेसिस पर एडमायर करते होंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपको हासिल करना चाहते हैं, जो आपको एडमायर करते हैं, जिनकी आप होप, आप या अब मेल फीमेल, मैंने कहा इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक। सो लोग आपको अचीव करना चाहते हैं, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, एंड दे वांट टू अचीव यू इन देयर लाइफ। सो इस पर्सन के लिए आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, एक अचीवमेंट, एक विक्ट्री से कम नहीं हो। ये आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको बाय हुक और क्रुक इस पर्सन को आपको हासिल करना है। एंड येस यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन बाय हार्ट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑल्सो, एंड यू हैव, मैंने कहा ना, सब कुछ है आप में, कंप्लीटनेस है, नथिंग इज़ लैकिंग। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा भर भर के है, आई से रादर। एंड येस यू आर वेरी कंट्रोलिंग, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तुम सामने वाले को कंट्रोल करना जानते हो, कैसे अपनी बातें मनवानी है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। इस पर्सन को ये भी फील होता है। सो अगेन दिस वॉज अ स्मॉल रीडिंग कि जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की धारणा रखते हैं। नाउ होप ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ है। एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe my lovely viewers. Thank you so much. Love you all.